परम पिता परमेश्वर श्री सतगुरु देव के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। हम यहाँ आए, जीवन शुरू हुआ। जीवन को बिना जानने ही हम यहाँ से चले गए। एक पल भी हमने चैन की सांस नहीं ली। ऐसा क्यों? अज्ञान। जब हम बच्चे थे तो हमें माता पिता का सानिध्य मिला, उनके सानिध्य में हम बड़े होते चले गए। जवानी आई, जवानी में हमने अपना पूरा होश खो दिया। संसार की चकाचौंध में लिप्त हो गए और भूल गए कि हमें जीवन को व्यवस्थित भी करना है। व्यवस्थित का मतलब हमें यहाँ का सुख लेते हुए हमें परमात्मा के नाम की भी थोड़ी सी सुध करनी चाहिए थी, लेकिन संसार की चकाचौंध में हमें बिल्कुल भी याद नहीं रहा। अब हम जीवन के तीसरे पड़ाव पर आते हैं, यानी 50 से 60 साल की उम्र के बीच। तो अब हमें जीवन नीरस लगने लगता है, क्योंकि बचपन में हमें खेल कूद में पता ही नहीं चला जीवन का क्या मतलब है। जवानी में बीवी बच्चे, संसार की चकाचौंध, शरीर का बल, तब भी हम भूल गए कि हम यहाँ क्या करने आए थे। तीसरा पड़ाव जब आया तो हम थोड़े से जागरूक हुए और हमने अपने आसपास देखा कि 60 साल के बाद तो जीवन में कुछ बचता ही नहीं। तो हम थोड़ा चिंतित हुए और हमारा ध्यान परमार्थ की तरफ गया और हमें ख्याल आया कि हमने आके यहाँ क्या किया। लेकिन पूरे जीवन का संघर्ष, पूरे जीवन का उतराव चढ़ाव बेहोशी में हमने पूरा व्यतीत कर दिया। अब जो काम की वस्तु हम लेना चाहते थे, यानी उस परमात्म तत्व को, उस परमात्मा को जानने के लिए हमारी थोड़ी सी जिज्ञासा बची है, अब हम उसको ग्रहण बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ताउम्र हमने इतना खलबली, इतना संघर्ष में गुजारा है और मैं कर्ता भाव में इतना हम लिप्त रहे हैं कि अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मानते रहे। अब जीवन हाथ से फिसल रहा है। अब कोई उपाय नहीं है कि जीवन बच सके। बहुत विचलित होता है जीव जब अंतिम समय आता है और उसकी बिना चाह के ही सब कुछ छोड़ना पड़ता है। चाहे उसकी कितनी ही दौलत हो, कितना ही साजो सामान हो, उसको बिना एक क्षण लगाए जब मालिक का बुलावा आता है तो वो जहाँ खड़ा है, जिस स्थिति में भी है, उसको यहाँ से जाना ही होगा। जब हमारा अंतिम समय आता है तो हमारा पूरा जीवन हमारे सामने प्रत्यक्ष खड़ा होता है और हमें दिखता है कि हमने क्या खोया, क्या पाया। और जिस संसार के लिए हमने इतना संघर्ष करके करोड़ों अरबों की संपत्ति जमा की थी, वो एक क्षण में ही हमसे छीनी जा रही है। अब जीव बहुत तड़फता है, बहुत विचलित होता है, और लेकिन अब कोई उपाय नहीं है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि हम संसार में दौलत इकट्ठी ना करें, या हम संसार में अपने बीवी बच्चों से प्रेम ना करें, या हम यहाँ हाथ पे हाथ रख कर बैठ जाएं। ऐसा मेरा बिल्कुल भाव नहीं है। जो सतगुरु की दया से मैंने अपने अनुभव से और सतगुरु के ज्ञान से जाना है, उसको मैं आपके समक्ष बड़ी ईमानदारी से रखना चाहती हूँ।
मेरा कहने का भाव यही है कि यहाँ का जीवन तो जिए ही और सहजपूर्ण जिएँ और अपनों के साथ बड़ा प्रेम और मधुर संबंध बनाकर जिएँ, एक दूसरे को सुख पहुँचाएँ, जितना ज़रूरी है इकट्ठा करें। मालिक अगर दे रहा है उसका शुक्रिया अदा करें और उसको लें। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे पास पैसा आ रहा है तो हम उसको फेंक दें या हम कहें कि नहीं, हमें तो नहीं चाहिए, हम तो परमार्थ के नाम में हैं। मालिक कभी नहीं ऐसा चाहता। मालिक चाहता है कि तुम यहाँ भी सुखपूर्वक रहो और धीरे-धीरे वहाँ चलने की तैयारी भी करो, क्योंकि यहाँ का सामान जो है यहीं रह जाएगा। चाहे आपने कितना ही बेशकीमती सामान इकट्ठा किया है, ये यहीं का है और यहीं रह जाएगा। अब वहाँ क्या ले जाने योग्य है? हमारे कर्म, हमारी सत्यता, हमारी ईमानदारी और हमने जो पुण्य कर्म किए हैं, वो ही हमारे साथ जाएँगे। और इससे ऊपर फिर एक दशा है पाप पुण्य से ऊपर, जहाँ आना-जाना नहीं होता। अगर उसको हमें अचीव करना है और हमें लगता है कि अब हमें इस संसार में कोई रस नहीं है और अब हम यहाँ वापस आना नहीं चाहते, तो गुरु ज्ञान से परिपूर्ण होकर हम अपने अंतर में उस साधना को पूर्ण करें और इस आवागमन माया रूपी संसार से मुक्त हों। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए यही कहूँगी कि समय रहते हुए यहाँ का भी सुख लें और अंतिम समय जो कि हमें पता भी नहीं है हमारा कब आ जाए, उसके चलने की भी थोड़ी-थोड़ी तैयारी रोज़ करें। मैं देख रही हूँ कि सबके भीतर वही परमात्मा विराजमान है, तो सबके भीतर बैठे उस परमात्मा को सत-सत नमन करती हूँ। अपने गुरुदेव को कोटि-कोटि नमन। श्री सतनाम वाहिगुरु जी।